नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाइए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पर चलने के लिए जहां रोमांच है, आस्था है और प्रकृति का वो विराट रूप है जो सांसें थाम लेता है। आज मैं आपको अपनी केदारनाथ यात्रा का वो अनुभव बताने जा रहा हूं जो सचमुच मेरी जिंदगी का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गया। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई ऋषिकेश की पवित्र भूमि से। सुबह का समय था, हवा में एक अलग ही ताजगी घुली हुई थी। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचे, वहां का नज़ारा देख मैं दंग रह गया। हर तरफ देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु थे। किसी की आंखों में उत्साह था तो किसी में सालों पुरानी मन्नत पूरी होने की चमक। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करते हुए ही मन में एक रोमांच भर गया कि अब बस कुछ ही घंटों में मैं उस पवित्र धाम की ओर बढ़ रहा हूं जहां महादेव का वास है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी बस ने पहाड़ों की ओर अपनी रफ्तार पकड़ ली। यकीन मानिए, इन पहाड़ों में कुछ तो जादू है। घुमावदार रास्ते, एक तरफ हरे भरे विशालकाय पहाड़ जो आसमान छूते दिख रहे थे और दूसरी तरफ गहरी खाई में बहती नदियां। हर मोड़ पर नज़ारा ऐसा बदलता कि पलक झपकाने का भी मन नहीं करता। बस की खिड़की से झांकते हुए मैं प्रकृति के इस अद्भुत रूप को निहारता रहा। रास्ते में कई छोटे छोटे झरने भी दिखे जिनका पानी इतना निर्मल था कि बस देखते ही रहने का मन करता था। हर किलोमीटर के साथ केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। ये सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि खुद को प्रकृति और आस्था के करीब महसूस करने का था। आखिरकार घंटों के इस खूबसूरत सफ़र के बाद हम गौरीकुंड पहुंचे, वो जगह जहां से हमारी असली रोमांचक पैदल यात्रा शुरू होनी थी। गौरीकुंड पहुंचते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। यहां से शुरू हुई हमारी पैदल यात्रा, जो अपने आप में एक चुनौती थी, पर आस्था और उत्साह ने हर मुश्किल को बौना कर दिया। रास्ता थोड़ा कठिन था, कहीं पत्थरों भरा तो कहीं कच्चा, लेकिन मेरे चारों ओर का दृश्य इतना मनमोहक था कि सारी थकान गायब हो जाती थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों से गिरते झरने और दूर दूर तक फैली हरियाली, ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य यहीं बिखेर दिया हो। रास्ते में हमने कई खच्चर और घोड़े देखे जो श्रद्धालुओं को ऊपर ले जा रहे थे। उनकी धीमी चाल और लगातार चढ़ाई को देखकर हमें भी अपनी हिम्मत मिलती थी। हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे हवा में गूंज रहे थे, जो हर यात्री में नई ऊर्जा भर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा का वर्णन पसंद आ रहा है और आप ऐसी ही और रोमांचक यात्राओं का अनुभव करना चाहते हैं तो अभी ट्रैवल तीर्थ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।